नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 15 अक्टूबर से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। लोग बड़ी धूमधाम से इनकी तैयारियां कर रहे हैं। महिलाओं में बड़ा उत्साह है। लेकिन वहीं झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने पिछले त्यौहार भी उनके काले मनवाए थे और ऐसा लगता है जिस प्रकार से सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, आने वाले त्यौहार भी उनके काले ही होंगे। आशा वर्कर्स ने कहा कि नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, वह भी नवरात्र करेंगी, पूजा करेंगी, व्रत रखेंगी, लेकिन उनके नवरात्र जो हैं लघु सचिवालय के मैदान पर बिछी दरी से ही आरंभ होंगे और यहीं पर ही उनका समापन होगा। इसके अलावा नवरात्र के बाद जो भी त्यौहार आएंगे, अगर इस बीच सरकार ने उनकी बात मान ली तो वह त्यौहार मनाएंगी, वरना वह अपने आने वाले जितने भी त्यौहार हैं वह काले त्यौहार मनाएंगी। इसके अलावा आशा वर्कर्स ने और क्या बताया, आइए सुनते हैं। तो अब ये बताएं, नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं 15 तारीख से। हाँ जी। अब एक तरफ आपने भी बड़ी मांग उठाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों की सुध नहीं ले रही है, तो अब नवरात्र देख के आप क्या अपील करेंगी सरकार से? जी, सरकार तक की मैं अपील नहीं करनी, हमने तो सरकारी तुम्हारे तक अपील करनी शुरू कर दे। हमने तो गांव में जन संवाद करने शुरू कर रखे हैं और बता रहे हैं कि भाई आपके साथ भी क्या क्या कर रहे हैं ये और हमारे साथ भी क्या कर रखा है। हमने 67वां दिन हो गया आज हड़ताल पर बैठे हुए और हमने तीज यहीं पर मनाई, रक्षाबंधन यहीं पर मनाई, काला रक्षाबंधन मनाया, काली तीज मनाई और नवरात्रे भी हमारे काले हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम जो भाई नवरात्रे रखेंगे न वह भी आवेगी और नहीं रखेंगे न वे भी आवेंगी। हमारी दरी खाली नहीं होगी, हम नवरात्रा में भी आवाएंगे पक्का। और ये सरकार का चैलेंज है, सरकार कहाँ तक समझौता करती है और कब बुलाती है। हमने तो सरकार के पाले में गेंद छोड़ रखी है। ये सरकार की इच्छा है कि वे हमारी दरी को कब उठवाते हैं और कब नहीं उठवाते। हमने तो ये 2024 तक की बिछा दी। प्रधान जी, अब आप एक बात बताइए कि आपको अब 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं बैठे हुए, क्या कहीं आपको ऐसा दिखाई देता है कि आशाओं में थोड़ी निराशा हो रही है या उकता चुकी हैं, इतना लंबा आंदोलन हो चुका है? देखो जी, हमें ये इस आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, आज 67 दिन हो गए, लेकिन जो हमारी आशाओं में उत्साह है वो बढ़ा है, घटा नहीं है। लेकिन हम ये सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार चाहती है कि आशाओं को कमज़ोर किया जाए, तोड़ा जाए। लेकिन हम ये इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो आशा है वो आए दिन इनमें रोष बढ़ता जा रहा है और भी हमारी बहनें लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वे कह रही हैं, बहन जी जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा, जब तक चाहे हमने 24 आजीव हम दरी को उठाएंगे। अब पिछले 60 दिन से आप हड़ताल पर हैं। हाँ। क्या आपका वेतन आया है या नहीं आया? अभी तक जो हमारा जुलाई का वेतन रुका हुआ था अभी तक वो भी नहीं आया। हमने सीएमओ सर को भी लिखित में दे दिया और जो हमारे कोरोना काल में हमने 50% की मांग की थी, 2018 से 19 के बाद चली थी हमारी मांग। अभी जो कोरोना काल में हमने काम किया है उसका 50% दिया जाना चाहिए, लेकिन वो अब आया 7,000 रुपये, वो अभी सबके खातों में नहीं डला है, अभी तक बकाया है। तो अब आप इतने दिन से हड़ताल पर हैं, आपका खर्च भी हो रहा है, रोज आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो इसका कैसा? जी, हमें अपने हमारे घराड़े नुक हैं, चाहे हमने किसी का ब्याज पर वो होना लेना पड़ो, लेकिन लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ेंगे। हम सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दें। एक आखिरी सवाल है कि अब बार बार आप लोग कहते हैं, आपके जो यूनियन के पदाधिकारी हैं वो भी कह रही हैं कि गांव का सहयोग हमें मिल रहा है। गांव का सहयोग आपको किस प्रकार से? गांव का सहयोग इस तरह मिल रहा है जी, हम जन संवाद कर रहे हैं अपने जो ग्राम पंचायत है और जो हमारे लाभार्थी हैं और सरपंच हैं, उन्होंने हमारे धरने पे आके समर्थन भी किया और आर्थिक मदद भी की है। उन्होंने भाई हमारे धरने को आर्थिक सहयोग भी दिया। अब जैसे मैंने पहले भी प्रश्न किया था आपसे पहले उनसे, तो अब नवरात्र आरंभ है 15 तारीख से, महिलाओं का भी बड़ा अच्छा पर्व माना जाता है, इसको आप किस प्रकार से मनाएंगे? देखो जी, हमारी बहनें बिल्कुल नवरात्रे करेंगी और हमारी दरी पर ही करेंगी, यहीं पर खोल लेंगी नवरात्रे का व्रत और यहीं पर आकर शुरू करेंगी। हमारी बहनें बिल्कुल जुझारू हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।